Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to industrial development. आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। बोर्ड एग्जाम में अभी तक खूब क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के बारे में पूछा गया है। तो क्या होता है आईपीआर 1956? आईपीआर 1956 से पहले एक चीज और समझा दें आपको कि एग्जाम में अगर एमसीक्यू आता है कि फर्स्ट आईपीआर, तो फर्स्ट आईपीआर इज 1948। तो व्हाट इज आईपीआर 1956? दिस इज अ पॉलिसी। ये एक पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट ने एकदम क्लियर डिक्लेरेशन किया कि जो लीडिंग रोल होगा वो हमारा होगा। गवर्नमेंट ने क्या कहा? आईपीआर 1956 वाज अ क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का लीडिंग रोल किस पे होगा? इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ या प्रोसेस में जो भी लीडिंग रोल होगा वो किसका होगा? गवर्नमेंट को होगा। ऐसा गवर्नमेंट ने क्लियर डिक्लेरेशन कर दिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए, प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट अपना एक लीडिंग रोल प्ले करेगी। कुछ इसके फीचर से कह रहा है, दिस रेजोल्यूशन लेड अ रोड मैप ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956-61 में फोकस जो किसमें किया गया था वो था ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इट वाज अ माइलस्टोन ऑफ अचीविंग ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होता है तो उससे क्या होता है? सोशल जस्टिस एंड ग्रोथ अचीव होता है। प्रिंसिपल आईपीआर क्या है? सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। अब यहां पर बात आती है कि शेड्यूल में कितनी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने रखी? तो 17 इंडस्ट्रीज, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज एंड शेड्यूल सी में 17 प्लस 12 के अलावा जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज कम्स अंडर शेड्यूल सी। 1950 और 1990 के बीच में गवर्नमेंट ने किस तरीके से लीड किया इकोनॉमी को, वो यहां पर दिखाया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में शेड्यूल में 17 इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट पूरी तरीके से ओन्ड एंड कंट्रोल करेगी। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बोथ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट। यहां पर शेड्यूल बी में गवर्नमेंट ने कहा कि इन्वेस्टमेंट आप करिए, मैनेजमेंट हमारे हाथों में, ओनरशिप हमारी होगी। शेड्यूल सी में जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज किसके लिए थी? प्राइवेट सेक्टर, बट आफ्टर टेकिंग सम लाइसेंस। अब लाइसेंस क्या है? इंडस्ट्रियल लाइसेंस का मतलब क्या होता है? इट इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। आईपीआर में एक सिस्टम आया कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कि अगर आपको कोई भी चीज करना इंडस्ट्रियल से रिलेटेड तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, अगर आपको न्यू इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना है। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, जो आपने इंडस्ट्री सेटअप की है उसको अगर एक्सपैंड करना है, मतलब उसका साइज और क्या कह सकते हैं उसका स्ट्रक्चर को बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सब के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि 1950 से 1990 तक लाइसेंस राज था। कौन सा राज था? लाइसेंस राज, लाइसेंस राज था। फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल कंसेशन, दीज कंसेशन इंक्लूड टैक्स हॉलिडे। टैक्स हॉलिडे का मतलब गवर्नमेंट ने कहा शेड्यूल सी के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज थी कि अगर आप इन पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको कुछ कंसेशन देंगे, लाइक टैक्स हॉलिडे, फ्रीडम फ्रॉम टैक्स पेमेंट, आपको टैक्स नहीं पेमेंट करना है। सब्सिडीज पावर सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी लगी रही इंडस्ट्री में उसमें हम आपको कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करा देंगे। और फाइनली किस बात को प्रमोट करते हैं? तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और इंडस्ट्रियल कंसेशन प्रमोट रीजनल इक्विटी को। किसको प्रमोट करते हैं? रीजनल इक्विटी को। किसको प्रमोट करेंगे? रीजनल इक्विटी को। थैंक यू।